Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 56, date 21st of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Read the given below extract from the chapter from the diary of Anne Frank and answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है. हम इसे पढ़ेंगे और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे. सैटरडे 20 जून 1942 डेट है जो एन ने अपनी डायरी में सबसे पहला उसकी डायरी एंट्री है ये जो उनका नॉवल है उसमें से. और वो उसमें लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. कह रहे हैं, एन कहती हैं कि हमारी सारी क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूथ. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. हमारी सारी क्लास डर के मारे कांप रही थी, नर्वस थे सब. और इसका रीज़न क्या था? द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग. आने वाली एक मीटिंग थी इसका रीज़न, जिसमें टीचर्स बताएंगे कि कौन अगली फॉर्म में, मतलब कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रुकेगा. मतलब उनका आज रिजल्ट डे था, उस दिन उनका रिजल्ट आउट होना था. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. आधी क्लास जो थी हमारी वो क्या कर रही थी? आपस में शर्तें लगा रही थी. GN एंड आई मीन्स एन और GN उनकी फ्रेंड है. लाफ आवर सेल्व्स, हम दोनों हंस रहे थे. सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, उन दो लड़कों पर जो हमारे पीछे बैठे थे. उनका नाम क्या था? CN एंड जैकस. हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी उन्होंने आपस में शर्तों पर लगा रखी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम हो गई थी, रात हो गई थी. इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. येस यू आर. नो आई एम नॉट. एक कहता था तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता था नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा. फिर दूसरा कहता था नहीं नहीं तुम तो हो जाओगे. फिर पहला कहता था नो आई एम नॉट. इस तरह से वो दोनों लड़के आपस में बहस कर रहे थे और उन्होंने अपनी जितनी सेविंग्स थी उनकी वो बेट मतलब शर्त लगा रखी थी. इवन जी इज प्लीडिंग. जी एन की फ्रेंड है, तो एन कहती है कि इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. कि जो जी उनकी फ्रेंड है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी लड़कों से कि वो चुप हो जाए, और मैं उन्हें गुस्से से देख रही थी लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे कहोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. अब जी कहती है कि इवन यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे कहो, देयर आर सो मैनी डमीज़, यहाँ पर तो इतनी सारी डमीज़ हैं, इतने सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं, इतने वीक हैं जो स्टडीज़ में, जो क्या करेंगे अगर रिज़ल्ट ढंग से निकाला जाए तो हमारी जो क्वार्टर मीन्स 1/4 जो हमारी क्लास है शुड बी केप्ट बैक. उन बच्चों को पिछली क्लास में ही रुकना चाहिए. लेकिन ये जो टीचर्स हैं ये बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. इनके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते कि ये किसको पास करें और किसको फेल करें. क्रीचर मतलब प्राणी. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कशीट. Question number 1. Which term would explain best the above written record of personal experience? ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ा ये क्या था? क्या ये आर्टिकल था? नो. लेटर था? नो. डायरी एंट्री थी? यस. ये क्या थी? डायरी एंट्री. अब हम देखेंगे द ईडियम क्वेकिंग इन द बूट्स. क्वेकिंग का मतलब होता है, क्वेकिंग इन द बूट्स का मतलब है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. डर के मारे कांपना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना.
तो इसके लिए नीचे कुछ फेसेस बने हुए हैं, तो कौन से फेस को देख के हमें लगता है कि ये डर है इन्हें, या ये बहुत ज़्यादा नर्वस है? तो इसमें देखिए फेस 1 एंड फेस 3, इन दोनों फेसेस को देखकर ऐसे लग रहा है कि ये क्या शो कर रहे हैं, डर और नर्वसनेस। इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। नीचे कुछ स्टूडेंट्स के ओपिनियन दिए गए हैं, उन्हें देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से क्या फैक्ट्स हैं और क्या कुछ ओपिनियंस हैं। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। फैक्ट, ये तो फैक्ट है। आई थिंक, जहाँ पर थिंक आ गया उसका मतलब है ये ओपिनियन है। तो हमने जो फर्स्ट किया तो हमने इसको क्या बोला, फैक्ट, और ये सेकंड जो है ये ओपिनियन है, राइट। थर्ड, एनी सीम्स, यहाँ सीम्स, थिंक, जहाँ पर ये वर्ड्स आ जाते हैं वो होते हैं ओपिनियन। नेक्स्ट देखिए, सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग्स ऑन बैटिंग। ये है फैक्ट, ये फैक्ट था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 and 4 फैक्ट और 2 and 3 ओपिनियन। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी, 1 and 4 फैक्ट, 2 and 3 ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट, select the option that makes a correct usage of quarter as used in the passage to fill in the blank space। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन से ब्लैंक में क्वार्टर जो वर्ड है ये इसमें आएगा। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स 1/4। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट, नो, यहाँ पर इस क्वार्टर का मीनिंग नहीं आ रहा। मिशेल्स हॉर्स वॉन द रेस, इट हैज स्ट्रॉन्ग, नो। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15। तो यहाँ पर आ रहा है सी ऑप्शन जो है ये ठीक है, क्योंकि इसमें इस क्वार्टर को हम यूज कर सकते हैं। देयर मदर पील्ड एंड डैश, इसमें भी नहीं आएगा। तो हमने देखा हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग अबाउट? 20-30 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक CN and Jax were betting and what was the reaction of GN and the writer? 40 से 50 वर्ड्स के बीच में हमें बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. What do you think and wants to express through such statement? इस स्टेटमेंट से एंड क्या कहना चाहती है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है 100 से 150 वर्ड्स में। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What was half the class betting about? आधी क्लास जो थी वो किस बात की आपस में शर्त लगा रही थी? Half the class was betting about who would move up to the next form and who would be kept back. कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन वही उसी क्लास में रुकेगा। Teachers were going to decide that in the meeting. और टीचर्स वो डिसाइड करने वाले थे उस मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, Why do you think CN and Jacques were betting and what was the reaction of GN and the writer? CN और जैकस किस बात पर आपस में बैटिंग कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे, और GN और राइटर जो है वो उनका रिएक्शन क्या था? CN and Jacques were betting because they were nervous about their result. CN और जैकस जो थे वो बैटिंग कर रहे थे क्योंकि वो बहुत नर्वस थे दोनों अपने रिजल्ट को लेकर। राइटर एंड अ फ्रेंड जी मेड फन ऑफ द नर्वस बॉयज़। राइटर और उनकी फ्रेंड जो थी जी, वो दोनों उन दोनों का लड़कों का मजाक उड़ा रही थी। जी ट्राई टू स्टॉप दैम फ्रॉम मेकिंग नॉइस। जी उन्हें
स्टॉप कर रही थी, रोक रही थी कि वो आवाज़ ना करे. वाइल एन स्कोल्डेड देम, जबकि एन जो थी वो उन्हें क्या कर रही थी, स्कोल्ड कर रही थी, डांट रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अगर तुम मुझसे कहो तो इस क्लास में 1/4 क्वार्टर मीन्स 1/4 जो बच्चे हैं वो यहीं रुकने लायक हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं ये तो अनप्रिडिक्टेबल हैं, इनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि ये कल को क्या करें. वॉट डू यू थिंक एन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट देखकर एन क्या बताना चाहती है, क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, इसे 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है. एन इज़ राइट, एन ठीक है इन सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कि ज़्यादातर टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. मिस्टर कीसिंग इज़ क्वाइट लाइक दिस, मिस्टर कीसिंग भी बिल्कुल ऐसे हैं. नन कैन टेल अबाउट हिम, कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता. It is he who assigns different topics to Anne about which none can even think of. उन्होंने एन को कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स असाइन किए जो कोई सोच भी नहीं सकता. मिस्टर कीसिंग वॉज डेफिनेटली एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर एज ही डिड नॉट स्कोल्ड और पनिश. मिस्टर कीसिंग जो हैं वो सच में एक अनप्रिडिक्टेबल टीचर हैं, और एज ही डिड नॉट, क्योंकि उन्होंने ना तो स्कोल्ड किया, किसी को डांटा, और ना ही पनिश किया एन को फॉर टॉकिंग इवन आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, एंड इंस्टेड गेव हर एन एसे टू राइट अपॉन. उन्होंने उसको बहुत सारे एसेज लिखवाए उनकी एन की ज़्यादा बात करने की आदत के ऊपर, लेकिन उन्होंने ना कभी उसे डांटा और ना ही उसे कभी पनिश किया. नॉट जस्ट दैट, इतना ही नहीं, ही ऑल्सो रिव्यूड, उन्होंने एन जो ऐसे लिख कर लाई थी उनको रिव्यू करा, उसे पढ़ा. रेड इट टू द क्लास, उसे क्लास को पढ़ के सुनाया. एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर विटी आर्ग्यूमेंट्स, और उसके जो उसमें मजाकिया, विटी मीन्स मजाकिया, जो आर्ग्यूमेंट्स उसमें दे रखे थे ऐसे में, उन्होंने उसको इन्जॉय भी किया और पूरी क्लास को भी इन्जॉय कराया. वन कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीचर टू टेक अ जोक बाय अ चाइल्ड इन such a good spirit as Mr. Keesing took Anne's. कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता एक टीचर से कि अगर कोई बच्चा कुछ लिख कर ला रहा है तो उसका जो जोक है उसे वो सारी क्लास में वो उसको इन्जॉय करें और सारी क्लास को बताएं. फाइनली ही इवन अलाउड हर टू टॉक, उन्होंने उसको फिर बात करने का अलाउ कर दिया. एंड डिड नॉट असाइन हर एनी मोर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दिया. अबाउट द रिज़ल्ट द टीचर्स हैव देयर ओन विम्स, और रिज़ल्ट के बारे में अगर कहें तो टीचर्स के अपने ही विम्स मतलब अपनी ही सनक होती है टीचर्स की, उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ऐसा एन का कहना सही है. तो अब आपके लिए कैब मैसेज है. कैब मैसेज क्या है? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. कोविड-19 में अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो वियर अ मास्क पहनिए. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.